शिकारी को हरा दिया और पांचों के सहयोगी थी जो कुछ धन संपदा था सब कुछ उठा करके चली गई। अब देखिए कि आज के ब्राह्मण जो थे एक पुत्र के लिए मरे। यही कहा गया है पुत्र के हो तो सुपुत्र हो। यदि पुत्र सुपुत्र है तो सब कुछ ठीक है। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो सारे जो वंशी बजरंग है वो नरक की वंशी बन जाता है। आप पुत्र के लिए परेशान करने देखिए यह क्या हुई। याद आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई रहने वाला नहीं बचा। एक दिन हुआ गोकर्ण में तो चले गए थे तीर्थ आश्रम तीर्थों का दर्शन करने के लिए। काफी दिनों के बाद गोकर्ण अपने घर को पुनः अपने गांव में वापस आए। वापस आते हैं पता लगाया कि घोषणारी क्या हुआ। गाँव वालों ने कहा पता नहीं क्या हुआ। सब थक गई कुंदकारी भी कहीं फंस गया। गाँव वालों को क्या पता है घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। गोकर्ण में आए घर के अंदर ताला खोला। घर के अंदर प्रवेश होते हैं। घर के आंगन को जाकर के साफ सफाई करते हैं। घास उगाई काफी दिन हो चुका था। अब वही जाकर के जो है चारपाई बिछा करके आ गए सो जाते हैं। जब आंगन में सो जाते हैं अब रात की 12 बजे के बाद अब गोकर्ण जी को सपने में शेर दिखाई पड़ रहा है। कहीं भालू दिखाई पड़ रहा है। कहीं भालू कहीं शेर दिखाई पड़ रहा है। तब गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर के प्रार्थना किया कि जो कुछ हो बताओ। तमाम प्रकार के प्रेत आत्माएं गोकर्ण जी को दिखाई दे रही है। गोकर्ण जी ने कहा जो सामने आ जाओ। तब वह धर्मकारी जो है प्रेत के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है। कहता है भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। या फिर क्यों क्या हुआ तुम प्रेत कैसे बने में क्या कारण है। सारी कथा बताया भैया 5 वेश्याओं ने वे करके मुझे मार दिया और मार करके इसी पृथ्वी के आंगन में गाड़ दिया है और मैं प्रेत हो गया। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है तो क्या किया जाए। गोकर्ण जी धुंधकारी कहता है कि भैया आप स्वतः जानी है इसका उपाय करिए। आज गोकर्ण जी जो है अपने भाई को उद्धार करके जो है गया की यात्रा करना शुरू कर दिए। गया के चले गए गया साथ किया। 32 नारायण यात्रा के साथ करते हैं। तमाम प्रकार के साथ करने के बाद पुनः उसी से बाहर निकले और पुनः में चले जाते हैं। गोकर्ण जी गया करने के बाद घर को वापस नहीं आया। धीरे धीरे समय पुनः बीतता गया। 2-3 साल के बाद पुनः गोकर्ण जी अपने घर को फिर वापस आए। जब वापस आए तो घर के आंगन को पूरा उन्होंने साफ सफाई किया और आंगन में जाकर के सो जाते हैं। फिर रात में स्वप्न में पूरा धुंधकारी फिर दिखाई देना शुरू कर दिया। कभी हाथी बन के आता, कभी शेर बन के आता, कभी श्रृंगार बन आता। गोकर्ण जी पूरा आश्चर्य है। हमने तो गया
सारे तीर्थ श्राद्ध कर दिया, उसके बावजूद भी इस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? धुंधकारी पुनः सामने आया, कहा क्या मैं धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई हमने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया, वाराणसी में जाकर के पिंडदान किया, फाल्गु नदी में पिंडदान किया, तमाम प्रकार का हमने पिंडदान किया, और उसके बाद तुम फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? धुंधकारी ने कहा भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ कि तुम्हारे यहाँ श्राद्ध करने से हम मुक्त हो जाए। कहा तुम स्वतः विचार करो कि मेरी मुक्ति कैसे हो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भाई चिंता मत करो, मैं कल इसका हल निकालता हूँ। दूसरे दिन प्रातः काल गोकर्ण जी जाते हैं, सारे महात्माओं को ब्राह्मण आचार्यों को बुला करके विचार विमर्श किया। सबसे यही बात कहते हैं कि गोकर्ण जी बड़े ध्यान से बात सुनिए, आप लोग परिवार की बात है। गया श्राद्ध करने के बावजूद भी धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुआ। अब सारे ब्राह्मणों ने आचार्य को भी जब बड़ा इकट्ठा है, आपस में विचार कर रहे हैं। सब सबसे गोकर्ण जी कहते हैं कोई उपाय बताओ, मेरा भाई गया श्राद्ध करने से मुक्त नहीं हुआ, क्या करूं, कैसे उससे मुक्ति दी। तो सारे महात्माओं ने विचार आया, कहा गोकर्ण जी आप खुद पंडित ज्ञानी, सारे महात्माओं ने कहा सत्ता है श्रीमद् भागवत की कथा सत्ता श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में होती है, 7वें से 8वें में नहीं लगता है। सबने विचार आया कि आप जाकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा को सुनाए। यदि श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाई जाएगी तो वह धुंधकारी जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी खुद एक व्यास आज विचार करने के बाद गोकर्ण जी आए, सुंदर तैयारी की गई और धीरे-धीरे श्रीमद् भागवत की कथा सुनता शुरू कर दिया। जब कथा प्रारंभ हुआ, अब धुंधकारी कह रहा है कथा में तो हम आप मनुष्य हैं, जहाँ चाहे आसन लेकर बैठ गए, लेकिन प्रेतों का कोई स्वरूप होता नहीं। प्रेत को एक दूसरे के शरीर में प्रवेश होना है। अब जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं, अब उनके हृदय में भगवान विराजमान है, उनके हृदय में प्रेत का समझता। हवा चलती, कभी इधर से उधर यही करता, कथा सुन नहीं पाता। अब क्या किया जाए? धुंधकारी का कहानी आसान है, क्योंकि 7 दिन से सप्ताह का कथा सुननी है। तो वही जहाँ कथा हो रही थी, कथा जहाँ हो रही थी उसी बगल में बांस की कोट समझ रहे हैं, बांस का पेड़,
अब उसी बास में कोट में जाकर के वह बास से जाकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। धुंधकारी जाकर के बास के कोट में बैठ गया। आज ये श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा होती है कि जहाँ पारायण होता है, पूजा पाठ किया जाता है, कीर्तन होता है, वहाँ पर एक साथ कोट का बास रखा जाता है। जो भी खानदान के पुत्र हैं, गया साथ नहीं, गया साथ जाने से उसकी मुक्ति नहीं हुई है, इस बात से पृष्ठ होता है और श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के जो है प्रेत होने से मुक्त हो। उसी बात में जाकर के बैठ के बाद जो है श्रीमद् भागवत कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। प्रथम कथा को सुनता, एक दिन कथा होती, एक काटवास का थक जाता। जितनी दिन कथा होती गई धीरे 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 वह बास जो है गांठ हटता गया। जब 7वां दिन आया, कथा समाप्त हुई आरती हुई, तो बास का 7वां गांठ फट गया और वह जो प्रेत था वह एक सुंदर